कैमरे देखे और बयानबाजी का माइक चेक शुरू हो गया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड का घुसपैठिया बताया। बयान ऐसा जैसे किसी स्कूल के छात्र संघ नेता को अचानक देश की भौगोलिक सीमाओं का ठेका मिल गया हो। अब तो ये अखिलेश जी ही समझे कि लोकतंत्र में मुख्यमंत्री जन्मस्थान से नहीं जनमत से बनता है, और अगर यही मापदंड है तो फिर यूपी में जन्म लेकर भी सीटें गंवाने वाले लोगों को या उन नेताओं को क्या कहा जाएगा? स्थानीय आप्रवासी। क्योंकि जिस तरीके से बयान दिया है वो कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव को शोभा नहीं देता। वहीं जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा देते हुए उन्होंने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का चुनावी मॉडल लॉन्च कर दिया है। लेकिन असल में ये सोशल यूनिटी का एजेंडा कम सोशल इंजीनियरिंग की इलेक्टोरल स्प्रेडशीट ज्यादा लगती है। अखिलेश जी जो खुद को जातिगत समीकरणों के सीएफओ बने हुए हैं, अब सामाजिक एकता का ज्ञान बांटते हैं तो लगता है कि जैसे कोई यूट्यूब ट्रैवल ब्लॉगर खुद जीपीएस के भरोसे जंगल में भटक गया हो। भ्रष्टाचार पर बोलते हुए उन्होंने मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातें कुछ वैसी ही लगी जैसे कोई पुराना ड्रामा कलाकार नए सेट पर वही डायलॉग दोहरा रहा हो कि जनता अब भी उसी दौर को नहीं भूली है जब समाजवादी राज में थाने ट्रांसफर और ठेके सब कुछ सुपारी मॉडल पर चलता था। उसी दौर में कानून का राज नहीं था, राजनीतिक खानदानी गुर्गों का कानून चलता था। और अब वही व्यक्ति प्रशासनिक शुचिता का प्रवक्ता बनने की कोशिश करे तो व्यंग्य भी खुद शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि जिस पीडीए के नारे को लेकर अखिलेश यादव निकले हैं कहीं ना कहीं उस पर काम ना करके अगर इस तरीके के तो बयानबाजी करते रहे तो शायद आने वाले 2027 के चुनाव में अखिलेश जी कहीं ना कहीं सीट गंवाते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि इस बार मायावती ने उन पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है अखिलेश यादव को पीडीए की याद तब आती है, उन महापुरुषों की याद तब आती है जब उनको वोट लेना हो। ऐसे में मायावती भी कमर कस चुकी हैं और अखिलेश यादव इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी मैदान में अपनी गुत्थी सुलझाने में लगे हैं। जिस तरीके से शासन व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, तमाम ऐसी पार्टियां अब मैदान में उतरने वाली हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 2027 का चुनाव बेहद अहम होने वाला है। लेकिन अखिलेश यादव की बयानबाजी अगर इसी तरीके से रहेगी तो क्या उनको नुकसान होगा या फायदा होगा? और जब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ये लड़ाई सत्ता की नहीं है सम्मान की है, तो ये वैसा ही लगता है जैसे कोई हारने के बाद कहे हम तो खेलने ही दोस्ती के लिए आए थे। सच्चाई ये है कि सम्मान जनता से मिलता है और जनता अब उस विकासवाद बनाम परिवारवाद के फर्क को पहचान चुकी है। शायद अखिलेश जी को अब लोहिया जी की तस्वीर को राजनीतिक मुखौटे की बजाय वैचारिक आईने की तरह देखना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अगली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए मंच तो हो पर माइक्रोफोन बंद हो चुका हो। अब ऐसे में अखिलेश यादव की सियासत एक रिसाइकल्ड धारावाहिक जैसी हो गई है। किरदार वही है लेकिन डायलॉग नहीं बदला, बस टीआरपी अब गिरती जा रही है। अब ऐसे में अगर बार बार यही हुआ तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए आने वाले चुनाव में मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि मायावती भी अब उनके लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रही हैं। वैसे में योगी आदित्यनाथ का दबदबा चलेगा या फिर कांग्रेस पार्टी या फिर सपा या मायावती, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।